गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 6 है। जो मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैंने पिछला लेक्चर जो था लेक्चर 5 उसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी को समझाया था और अब हम लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इसमें ये दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? फाइंड लाप्लास, एल दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका e की पावर at-1 डिवाइडेड बाई a। यहां पर दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है। अब आप बोलेंगे 1 कैसे t का फंक्शन है, तो 1 को t की पावर 0 लिख सकते हैं। तो दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और लाप्लास निकालना है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। 0 से इंफिनिटी वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यूज नहीं करेंगे। तो आप कैसे निकालेंगे इसका लाप्लास? तो बाय यूजिंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि दो फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, प्लस हो या माइनस हो लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। तो जब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं बनेगा, तो उस केस में आप कैसे करेंगे? तो जिस भी फंक्शन का आपको लाप्लास निकालना है उसको लेट एफ टी सपोज करेंगे। लेट एफ टी इज इक्वल्स टू ई की पावर at-1 डिवाइडेड बाई a। उस पूरे फंक्शन को एफ टी लीजिए, फिर दोनों साइड L लगा दीजिए क्योंकि यहां L लगा हुआ है। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर बोथ साइड, या टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लिखेंगे। इसके नीचे लिखेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड और L लगा दीजिए, L ऑपरेटर है तो लेफ्ट साइड में लगाएंगे, तो आप राइट साइड में भी L ऑपरेटर लगाएंगे। अब ये जो लेफ्ट साइड का LFT है इसको आपको एंड तक उतारना है और राइट साइड को आपको सॉल्व करना है। तो अब इधर देखिए, सबसे पहले इसको अलग अलग अपॉन करिए ताकि दो फंक्शन दिखे और दोनों के बीच में क्या दिखे? माइनस या प्लस साइन, क्योंकि मुझे पता है हमारा जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी F1t और F2t दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है और उसके आगे C1 या C2 जो भी कांस्टेंट है और उस पूरे के आगे अगर L है तो L ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है प्लस L ऑफ क्या होता है? सेकेंड फंक्शन। तो दो फंक्शन हमको यहां पर दिखने चाहिए, तो मैं जस्ट बना रही हूं e की पावर at माइनस, इसको मैंने t की पावर 0 लिखा अपॉन में a। अब इसको अलग अलग अपॉन कर दीजिए। मैंने इसको t की पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि दो t के फंक्शन होने चाहिए, दोनों के बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए और उसके आगे अगर l लगा हुआ है तब उसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। अब इसको अलग अलग अपॉन करिए तो e की पावर at अपॉन a होगा माइनस t की पावर 0 अपॉन a। ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और दोनों के आगे L है, तो L ऑफ फर्स्ट माइनस L ऑफ क्या होगा? सेकेंड होगा। लिनियरिटी प्रॉपर्टी अब लगेगी, चूंकि माइनस है तो माइनस वाली लगेगी। तो L एफ टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? L ऑफ e की पावर at अपॉन a आएगा माइनस L ऑफ t की पावर 0 अपॉन a आएगा। 1 अपॉन a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। L ऑफ e की पावर at और माइनस 1 अपॉन a बाहर, L ऑफ अब लिख दीजिए 1, क्योंकि जस्ट मुझे प्रॉपर्टी लगानी थी करके मैंने उसको t का फंक्शन दिखाया। जो कांस्टेंट है L ऑफ F1t माइनस L ऑफ F2t, जो कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, 1 अपॉन a कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब e की पावर at का हमने लर्न किया, हमें याद है फॉर्मूला 1 अपॉन s माइनस a और माइनस 1 अपॉन a एज इट इज। 1 का लाप्लास क्या होता है? 1 अपॉन s। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते, 1 अपॉन a बाहर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा तभी उसको सिंप्लीफाई करिए, अदरवाइज उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। मैं यहां पर छोड़ सकती थी लेकिन मैंने देखा एलसीएम लेने से कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो मैंने उसको एलसीएम लिया। तो 1 अपॉन ए आपका एलसीएम कौन आएगा? s इंटू एस माइनस ए। यहां पर s का इंटू होगा माइनस एस प्लस ए हो जाएगा, बिकॉज ऑफ माइनस साइन बाहर है। s और s कैंसिल, तो ऊपर a आया, नीचे a s s माइनस a और a कैंसिल। L
एफ टी इज इक्वल्स टू, अब प्रॉपरली लिखिए क्या आया, एल एफ टी इज इक्वल्स टू, ए कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन एस बचा और एस माइनस ए। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ टी का, जहां पर एफ टी कौन है, ई की पावर ए टी, तो चाहे तो आप एंड में लिख दीजिए ई की पावर ए टी माइनस 1 अपॉन ए, ये मेरा एफ टी है, इसका लाप्लास किसके इक्वल आया, 1 अपॉन एस, एस माइनस ए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। एक बार देख लीजिए, इसका लाप्लास निकालना है तो जिसका लाप्लास निकालना है उसको एफ टी लेंगे, फिर दोनों साइड एल लगाएंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, एल लगा दीजिए। अब मुझे पता है इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि बीच में माइनस है, दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। 1 को टी की पावर 0 लिखी, फिर अलग अलग अपॉन करी, मैंने देखा दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस, दोनों के आगे एल है, तो एल ऑफ फर्स्ट माइनस एल ऑफ क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब कांस्टेंट को बाहर कर दी मैंने, 1 अपॉन ए बाहर हो गया, एल ऑफ क्या हो गया, ई की पावर ए टी माइनस 1 अपॉन ए, एल ऑफ 1 लिख दिया क्योंकि मुझे 1 का लाप्लास आता है। ई की पावर ए टी का लाप्लास हमने लर्न किया है, 1 अपॉन एस माइनस है, और 1 का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस, पहले हमने निकाला है। अब इसको मैंने देखा एस एस माइनस है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, आप यहां छोड़ सकते हो, बट मैंने देखा कि सिंप्लीफाई हो जाएगा तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 1 अपॉन ए कॉमन हो गया, बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन एस माइनस है, माइनस 1 अपॉन एस बचा, एलसीएम आया एस एस माइनस है, एस का यहाँ पर इंटू और माइनस एस प्लस एस एस कैंसिल, ए बचा और ए डिनोमिनेटर के ए से कैंसिल, तो एफ टी का लाप्लास कितना निकला, 1 अपॉन एस एस माइनस है। यहाँ पर एफ टी कौन है उसको उतार दीजिए, एफ टी कौन है, ई की पावर ए टी माइनस 1 अपॉन क्या है, ए, इसका लाप्लास किसके इक्वल आया, 1 अपॉन एस और इंटू एस माइनस ए के इक्वल आया। अब सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मेरा, इसी में मेरा एक सेकेंड क्वेश्चन है, साइन टी इंटू कॉस टी, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करवा रही हूं, ये भी आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही है क्वेश्चन जो है। तो साइन टी इंटू कॉस टी का निकालना है, तो सेकेंड का आंसर है सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2 का सॉल्यूशन। लेट जिसका लाप्लास निकालना है उसको एफ टी लेंगे, लेट एफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी और इंटू कॉस टी, दोनों साइड में एल लगा दीजिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड आप लिखेंगे, मैं नहीं लिख रही हूं, जैसे आप लिखेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, एल ऑपरेटर लगाएंगे, एल ऑपरेटर यहां लगा, एल ऑपरेटर यहां भी लगेगा, साइन टी इंटू कॉस टी दोनों तरफ। अब यहां देखिए ये दोनों के बीच में इंटू है, अगर मैं इसके बीच में प्लस कर दूं तो सीधा लीनियरिटी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एल ऑफ फर्स्ट प्लस एल ऑफ सेकेंड, लेकिन इनके बीच में इंटू है और इंटू के लिए एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जब कभी भी साइन कॉस प्रोडक्ट में रहेगा तो उसके बीच में या तो प्लस लाइए या माइनस लाइए, तभी वो सॉल्व होगा, या साइन कॉस है तो उसको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करिए, आइदर साइन और कॉस, तभी ये सॉल्व होगा। क्योंकि प्रोडक्ट के लिए जब दो टी के फंक्शन दोनों प्रोडक्ट में है और उसका एल निकालना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एज सच ऐसे प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला नहीं है, जैसे डेरिवेटिव में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एज सच कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो इनके बीच में प्लस या माइनस लाने की कोशिश करेंगे, अगर प्लस आ जाता है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, एल ऑफ फर्स्ट प्लस एल ऑफ सेकेंड, या अगर इनके बीच में माइनस आ जाता है तो भी एल ऑफ फर्स्ट माइनस एल ऑफ सेकेंड, लीनियरिटी लगेगा। ये दोनों प्लस माइनस दोनों नहीं ला पा रहे इन केस, तो दोनों में से कोई एक फंक्शन लाइए, या तो साइन या तो कॉस, क्योंकि मुझे लाप्लास निकालना आता है साइन ए टी का, साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है, तो अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर ए होता है, और अगर कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस ए टी, सपोज कॉस में कन्वर्ट हो गया तो अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, लेकिन ऊपर ऐसा आएगा। तो मुझे पता है साइन टी इंटू कॉस टी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे, 2 का इंटू करिए और 2 का क्या करिए, डिवाइड करिए, ये हो गया, एल एफ टी इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए,
या पहले मत करिए इसको, पहले साइन 2t लिखिए। ये साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब 1/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट का तो लाप्लास नहीं निकलेगा। 1/2 जो है वो प्रोडक्ट में है, C1 F1t हो गया, C1 इंटू F1t। तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, L ऑफ क्या होगा, साइन 2t, ऐसा आया। 1/2 बाहर, साइन 80 का लाप्लास a की जगह 2 है। साइन 80 का लाप्लास क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, साइन 80 का जो लाप्लास है वो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो यहां साइन 2t है तो 2 अपॉन होगा क्योंकि t का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 होगा। और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 आएगा। ये लाप्लास है किसका, ft का। अब ft कौन है, एक बार आखिरी में आप उतार सकते हो, कौन है आपका ft, तो sin t और इंटू कॉस t, इसका लाप्लास क्या होता है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो हम लोग ft का लाप्लास निकालते हैं तो वो किसका फंक्शन आता है, s का फंक्शन आता है। सो थैंक यू स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अगले क्वेश्चन। सो थैंक यू।